ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਏਆਈਜੀ ਸੋਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सवाल ये भी आ रहा है, सबसे पहले सिक्योरिटी को लेकर सवाल आ रहा है कि सबसे पहले गन अंदर गई कैसे, और उसके बाद ये सवाल आ रहा है कि अगर यहाँ पर कोई एम्बुलेंस होती तो जान बचाई जा सकती। एम्बुलेंस ना आने की वजह से और पीसीआर ना आने की वजह से कोई हेल्प नहीं हो पा रही थी, तो जिस वजह से मैं उनको फिर अपनी पर्सनल व्हीकल में यहाँ से 16 के हॉस्पिटल लेकर गया। यहाँ से प्राइवेट व्हीकल होने की वजह से ज़्यादा रेड लाइट जो है हमें स्पेस नहीं मिला जो एम्बुलेंस को या पीसीआर को मिल जाता है। कि अगर पीसीआर होती है, एम्बुलेंस होती तो जान बचाई जा सकती। श्योर हूँ सर, अगर पीसीआर या एम्बुलेंस होती या हमारी व्हीकल भी पुलिस के थ्रू एस्कॉर्ट की जाती, चाहे एक कोई बाइक पे भी होता पुलिस वाला, तो वो 100% बच सकता। बुलेट्स उनको लगी थी और कहाँ लगी थी? हमने ऑब्जर्व किया है कि 2 बुलेट लगी थी, एक नियर टू हार्ट थी और एक उनके राइट साइड में बैक पे लगी थी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੈ ਵਰਮਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਏਆਈਜੀ ਸੋਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ, गोलियां मारियां गईयां, उस तो बाद तुसी भी गलबात की होनी है, सारी सिचुएशन तुसी देखी? नहीं, एक्चुअली सर मैं जब इंसिडेंट हुआ तब मैं वहाँ नहीं था, मैं अपने डेस्क पे ही काम कर रहा था। मेरे सीनियर के क्लाइंट आए हुए थे तो मैं तो उनका ही काम कर रहा था, तो सडनली पैनिक हो गया कि गोली चली है। सब लोग, कुछ लोग फ्रंट पे चले गए, कुछ लोग यहाँ खड़े थे। मैं फ्रंट पे गया तो वहाँ कुछ था नहीं, तो यहाँ पे रश इकट्ठा हो गया, तो फिर पता लगा कि ऊपर जो है मीडिएशन सेंटर में गोली चली है। तो थोड़ी देर के बाद एक वीडियो वायरल होना शुरू हो गया, करीब 6 मिनट 50 सेकंड का, जिन पे उन्हें 2 गोलियां लगी हुई दिखी। और कुछ देर के बाद एडवोकेट्स की हेल्प से और यहाँ जो मीडिएशन का स्टाफ है उनकी हेल्प से उनको नीचे लेकर आया गया। बिल्कुल यहीं पे उनको जो है सामने ही उनको रखा गया था, बट एम्बुलेंस ना आने की वजह से और पीसीआर ना आने की वजह से कोई हेल्प नहीं हो पा रही थी, तो जिस वजह से मैं उनको फिर अपनी पर्सनल व्हीकल में यहाँ से 16 के हॉस्पिटल लेकर गए। रास्ते में मुझे डिस्पेंसरी से, हमारे यहाँ 16 की डिस्पेंसरी है, यहाँ से डॉक्टर साहब का कॉल आ गया कि आप उन्हें सीधा पीजीआई ले जाइए, वहाँ शायद एंटरटेन नहीं करेंगे। तो फिर हम अपना रूट डाइवर्ट करके टुवर्ड्स पीजीआई निकले फ्रॉम बत्रा साइड, बत्रा जो राउंड अबाउट है। तो यहाँ से प्राइवेट व्हीकल होने की वजह से ज़्यादा रेड लाइट जो है हमें स्पेस नहीं मिला जो एम्बुलेंस को या पीसीआर को मिल जाता है। तो लगता है कि अगर पीसीआर होती है, एम्बुलेंस होती तो जान बचाई जा सकती। श्योर हूँ सर, अगर पीसीआर या एम्बुलेंस होती या हमारी व्हीकल भी पुलिस के थ्रू एस्कॉर्ट की जाती, चाहे एक कोई बाइक पे भी होता पुलिस वाला, तो वो 100% बच सकते थे। एक पुलिस वाला बाइक पर भी होता तो एक पुलिस वाला अगर गाड़ी के आगे भी एस्कॉर्ट करता ना, सायरन बजा के, जान बचाई तो जान बचाई जा सकती थी सर। ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट वो था कि करीब 10 से 12 मिनट का यहाँ जो टाइम ख़राब हुआ है, वो अगर ना ख़राब होता, क्योंकि जिस कहीं से वीडियो तो वायरल हुआ है, तो अगर 7 मिनट का वीडियो वायरल हुआ है और उसके बावजूद जो है पीसीआर नहीं आ रही और एम्बुलेंस नहीं आ रही, तो और जो है विक्टिम एज इट इज़ पड़ा है, गोली लगे हुए है, बहुत बड़ा कंसर्न है सर। और वीडियो में वो भी बोल रहे हैं कि मेरे को अस्पताल लेकर जाओ। माता जी उनके दरवाजे पे पैर मार रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, कि हमने इनको अस्पताल लेकर जाना। क्योंकि मैं वहाँ नहीं था सर, मैंने भी वही चीज़ देखी है जो आपके पास वीडियो आया होगा या उसमें दिखा होगा, मेरे पास भी वही चीज़ सेम है। तो यहाँ पे भी करीब 1 मिनट 8 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड वो पड़े रहे, कोई हेल्प नहीं आई किसी वजह से। वकील साहब, सवाल कहीं उठ रहे हैं और सवाल ये भी आ रहा है, सबसे पहले सिक्योरिटी को लेकर सवाल आ रहा है कि सबसे पहले गन अंदर गई कैसे, और उसके बाद ये सवाल आ रहा है कि अगर यहाँ पर कोई एम्बुलेंस होती तो जान बचाई जा सकती थी, या उसके बाद अगर पीसीआर मौके पे खड़ी होती तो भी उनकी जान बचाई जा सकती। सर, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है, बिल्कुल गेट के बाहर ही पीसीआर की एक ड्यूटी लगती है,
यहाँ पे जो आपको इन केस कोई बेहोश हो जाता है या किसी को वैसे इमरजेंसी होती है, उसके लिए तो यहाँ डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बट अगर आप किसी को एक्सपेक्ट करें कि आप गोली लगी है और आप उसे ये कहें कि उसको एक टेटनस का इंजेक्शन लगा के, फिर भी होता है कि अगर कोई डॉक्टर्स हैं और अगर इधर सीनियर डॉक्टर से बात की जाती या फिर कुछ ऐसा कुछ होता कि फर्स्ट एड टाइप या कुछ भी, कि कुछ थोड़े टाइम के लिए कुछ भी कोई भी चीज़ अगर मान लो कि प्रोवाइड हो जाती है, किसी तरह की हेल्प मिल जाती है, या ये 16 से अपना हॉस्पिटल से बात करते कि आप आ जाइए सीधा, और कुछ ऐसी बात होती है या टेलीफोनिक कुछ बात हो जाती है कि सारे अरेंजमेंट हो जाते यहाँ पे डॉक्टर साहब ने वहाँ पे 16 में ऑलरेडी बात की थी। बट वहाँ पे क्योंकि ये इंसिडेंट ऐसा था कि गन शॉट था, तो इसीलिए वो मैटर जो है पुलिस का था और इसी वजह से उन्होंने सीधा जो है रेफ़र कर दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद भी पर्सनली उसको चेक किया था और सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी उनकी, क्योंकि बुलेट जो है शरीर के आर पार नहीं हुई, उस वजह से ब्लड लॉस काफ़ी हो गया सर इंटरनली। बुलेट्स उनको लगी थी और कहाँ कहाँ लगी थी? हमने ऑब्ज़र्व किया है कि 2 बुलेट लगी थी, एक नियर टू हार्ट है थी और एक उनके राइट साइड में बैक पे लगी थी। तो इस कंडीशन में सर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट या फर्दर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत थी। यहाँ से तो इमीडिएटली सबसे पहली ड्यूटी बनती थी एम्बुलेंस की कि टाइमली यहाँ पहुँचती या पीसीआर यहाँ पहुँचती, और अगर कोई भी नहीं था तो एटलीस्ट एक पुलिस की एक सिंपल टू व्हीलर भी गाड़ी को एस्कॉर्ट करके और अपना सायरन बजा देते, तो हमें आराम से पैसेज मिल जाता। क्योंकि यहाँ से पीजीआई का जो है टाइम हमने करीब 20-25 मिनट में कवर किया है, क्योंकि जिस टाइम हम निकले उस टाइम स्कूल की भी छुट्टी होती है 2 बजे के करीब, और वैसे भी रश जो है पीक आवर्स थे तो रश पूरा था सर। तो यहाँ पर ऊपर कितनी देर बताया जा सकता है कि रहे वो, उसके बाद कार में कितनी देर ऊपर लेकर आए, कितनी देर का पीरियड? मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट जो वीडियो वायरल हुआ है सर वो करीब 6 मिनट और 50 सेकंड का वीडियो है। मीनिंग देर बाय 7 मिनट तक तो उनको कोई वो नहीं मिला, और वीडियो भी जो है पहले बाद में ही शूट किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा शूट होने के बाद, तो करीब करीब मान के चलें कि 10-12 मिनट तो वहाँ पे उनके लॉस हो गए, प्लस यहाँ पे नुकसान हुआ, प्लस जो हमने 20-25 मिनट का हमारा टाइम जो है लग गया वहाँ पे जाने के लिए, तो ये बहुत बड़ा वो था, एक लैप्स था जिस वजह से टाइमली नहीं पहुँच सके और समहाउ उनको नहीं बचा सके। वकील साहब, आप क्या कहना चाहते हो सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि सिक्योरिटी के काफ़ी सवाल उठाए? सवाल तो ज़रूर है। आज देखो ये पब्लिक कंसर्निंग एरिया है, यहाँ पे पब्लिक बहुत आती जाती है, हज़ारों की संख्या में लिटिगेंट्स आते हैं यहाँ पे। अब एक विधानसभा देख लो, पार्लियामेंट देख लो, वहाँ पर हो एक्सीडेंट या ना हो, परमानेंट पीसीआर और पुलिस की व्यवस्था प्रॉपर होती है। उस तरीक़े से यहाँ भी होना चाहिए। लैब्स तो है कहीं ना कहीं, चूँकि आपके यहाँ ना पीसीआर है ना एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस होती तो वाकई दीपक जी अगर पर्सनल गाड़ी से लेके गए, इनको जाने में कितनी परेशानी हुई, हर लाइट को जंप करते हुए इनको जाना पड़ा, कोई रास्ता नहीं देता है। अगर वो स्मूथली अगर उससे एम्बुलेंस से जाता बंदा तो 95% चांस थी कि बच जाता हो। तो सिक्योरिटी की बहुत बड़ी लैब्स है एयरपोर्ट के अंदर, बहुत बड़ी लैब्स है। पर और ये भी कहना कि नहीं समटाइम्स कभी कभी हो जाते हैं इंसिडेंट्स, तो वैसे विधानसभा में भी होता है, पार्लियामेंट में भी समटाइम्स ही होते हैं, लेकिन परमानेंट व्यवस्था तो होती है। यहाँ जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं उसके अनुपात में, उसके रेशियो में उसकी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। पब्लिक है, वकील है, जजेस हैं, केवल जजेस के लिए सुरक्षा प्रॉपर है यहाँ पर कोर्ट के अंदर, पब्लिक के लिए नहीं है, वकीलों के लिए नहीं है, मेरा ये कहना है। जज की सुरक्षा है, जज के स्टाफ की सुरक्षा है, वकील की सुरक्षा नहीं है, पब्लिक की सुरक्षा नहीं है। पर एंट्रीज भी तो मल्टीपल हैं उनको लेकर। बिल्कुल है, मल्टीपल, चारों तरफ ग्रिलिंग किया हुआ है। ग्रिल से कोई भी बंदा असला लगा दे सकता है, कोई भी पिस्टल पास कर सकता है। अगर आप चेकआउट पॉइंट पर चेक भी करके अंदर अगर बंदे आते हैं तो इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, लूप्स है जहाँ से आर्म्स को बढ़ाया जा सकता है, दिया जा सकता है। फिर क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि मल्टी गेट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सिंगल होना जरूरी नहीं है, गेट्स आप 1-2 रखो, प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर चेकआउट हो, उसकी प्रॉपर पुलिस की चेकिंग होनी चाहिए, मेटल डिटेक्टर लगना चाहिए दोनों तरफ, ये होनी चाहिए। पर वकील साहब, एक और जब ऐसा इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, उसके बाद एक वकीलों के अंदर भी एक सोचा होगा आपने कि अगर कभी कभार केसेस आ जाते हैं, कोई बड़े गैंगस्टर्स के भी आ जाते हैं, कोई आतंकवादी के भी केस आ जाते हैं, और या फिर
कोई बड़ा चेहरा होता है उसके भी केस आ जाते, तो फिर लगता नहीं कि एक तरह से ये जो भी कोर्ट में हुआ ये ठीक नहीं हुआ? सर ये तो कंफर्म है जी। एक ज़िंदगी चली गई तो अच्छा तो हो नहीं सकता, ये सबसे बड़ी बात ही है। और जहाँ तक रही आप हार्डकोर क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल अलग से गेट बनाया हुआ है। उनकी सिर्फ वहीं से ही एंट्री होती है और वहीं से ही एग्ज़िट होती है। बट अभी क्या है कि अभी हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अभी तो ये श्योर नहीं है कि वो इनकी एंट्री कहाँ से हुई है, वेपन उन्होंने कैरी किया तो कहाँ से किया, लेकर आए थे या बाद में उनको दिया गया है। ये सारी चीज़ें अभी सर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो इस पे अभी कुछ जो आपकी बार एसोसिएशन है उनकी मीटिंग हुई है इसके बाद के सिक्योरिटी को लेकर या और मुद्दे को लेकर? सिक्योरिटी का सर हमारा शुरू से ही कंसर्न रहा है। अर्लियर जो भी बार की जो है बॉडी है और जो प्रेजेंट बॉडी है, पहले भी इसके ऊपर जो है काम किया जा रहा था, अभी भी काम किया जा रहा है सर। बट कहीं ना कहीं पुलिस की साइड से और बाकी जगह से जो है कॉपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से फर्दर ऐसी इंसिडेंट्स ना हो, ठीक है ना, उसके ऊपर जो है पूरी तरह से रोक लगाई जा सके या उसको अवॉइड किया जा सके कि ऐसा कोई इंसिडेंट फर्दर ना हो। पर वकील साहब ने भी बोला कि सारी जगह तो ग्रिल है, फिर वेपन का आना, तो सीसीटीवी भी नहीं है यहाँ पर, सीसीटीवी को लेकर भी और ग्रिल्स वगैरह। ये चीज़ तो सर इस टाइम इस पे कोई कमेंट करना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि मेरली ग्रिल्स जो है वो तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर है। सब आप किसी भी ऐसी जगह चली जाए जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न होगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें रहती हैं। हमारी बार की तरफ से भी अभी कैमराज इंस्टॉल करवाए गए हैं। बट सर अब कौन कहाँ से क्या कर रहा है, इसके ऊपर 100% वॉच जो है सिर्फ हमारी बार की तरफ से नहीं हो सकती सर। इसके लिए पुलिस का कोऑपरेशन भी चाहिए सर, ठीक है। और बाकी जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, चाहे आ रहा है किसी भी वजह से, ये सब की एसोसिएशन ने सीनियर्स से बात करी है पुलिस की? बिल्कुल सर, इसके रिगार्डिंग बात भी हुई है और इसके रिगार्डिंग पहले भी अभी कल भी मीटिंग हुई है। और फर्दर इसके ऊपर प्रॉपर जो है हमारी बार की तरफ से काम किया जा रहा है। स्कैनर मशीन से जो है उनको कहा गया है कि प्रॉपर स्कैनर मशीन्स अवेलेबल कराई जाएं और फर्दर कोई ऐसी ना हो कि और एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ कमिंग टू द कोर्ट प्रेमिसेस उसको चेक किया जाए वेदर ही इज़ एन इंडिविजुअल और एन एडवोकेट। तो ये पूरा थॉरो अब चेक कर रहे हैं सर। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੀਸੀਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਆਈਆਰਐਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।